आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार के हैंड क्राफ्टेड टेक्सटाइल्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टेक्सटाइल होता क्या है। टेक्सटाइल किसी भी तरह का फाइबर, फिलामेंट या यार्न, जिसे हम कहते हैं धागा या रेशा होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी तरह का फैब्रिक या कपड़ा बनाते हैं। अब फैब्रिक में नेट भी एक टाइप होता है, जैसे हम जाल बनाते हैं उसको भी हम फैब्रिक कहते हैं, और नॉर्मली जो हम कपड़े पहनते हैं उसको भी फैब्रिक कहते हैं। टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर होता है और एक मैन मेड फाइबर होता है। अब नेचुरल फाइबर्स में दो प्रकार हैं, एक जिन्हें हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और एक जब हम इन्हें जानवरों से प्राप्त करते हैं, जैसे जूट, कॉटन, हेम्प, ये सब हम प्राप्त करते हैं नॉर्मली प्लांट से। इसके अलावा कुछ जैसे वुल हो गया, इसको हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। मैन मेड फाइबर जिन्हें हम बनाते हैं केमिकल से, इनके तीन प्रकार होते हैं। एक तो सेलुलोसिक, एक सेमी सिंथेटिक और एक सिंथेटिक। सेलुलोसिक जो प्रकार होता है उसमें हम कास्टिक सोडा, कार्बन सल्फाइड को मिक्स करके नेचुरल फाइबर से और फिर तैयार करते हैं मैन मेड फाइबर। इसके एग्जांपल है विस्कोस, लाइकोल, मोडाल। सेमी सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसमें हम नेचुरल फाइबर को केमिकली ट्रीट करके और अपनी मनचाही प्रॉपर्टीज प्राप्त करते हैं उनसे। सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल हो गए ट्राइसिटेट, रेयोन, जिसका हम अक्सर धागा देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर पूरी तरह से केमिकल से तैयार होता है। इनकी प्रोसेसिंग अल्कोहल से, पेट्रोलियम से और पानी से की जाती है। सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल और नेचुरल फाइबर के मुकाबले सस्ते भी होते हैं, पर इनका एक ड्रॉबैक है कि ये एनवायरनमेंट पे गलत असर डालते हैं, क्योंकि इसमें हम जहरीले केमिकल्स यूज करते हैं। अभी तक जो हमने धागे फाइबर्स डिस्कस किए हैं, उनके द्वारा हम अलग अलग तरह के टेक्सटाइल्स बनाते हैं। पर टेक्सटाइल के भी दो प्रकार होते हैं, एक जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं और एक जिन्हें हम मशीन के द्वारा बनाते हैं। मशीन के द्वारा बनाए हुए कपड़े अधिकतर सस्ते होते हैं, पर उनमें जो पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं वो यूनिक नहीं होते। एक ही तरह के हजारों कपड़े बनते हैं जिन पे सेम पैटर्न होता है। वहीं हैंडमेड जो कपड़े होते हैं उनको हम हाथों से बुन के या उन पे प्रिंट डाल के या उन पे एप्लीक की प्रोसेस करके अलग अलग तरीके से बनाते हैं हम। हाथों से बने हुए कपड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत समय लेते हैं, और इसीलिए वो मशीन मेड कपड़ों के मुकाबले महंगे होते हैं। हैंडमेड टेक्सटाइल के बाद अब हम बात करेंगे हैंड क्राफ्टेड टेक्सटाइल के बारे में। हैंडमेड जो होते हैं उसमें हम धागों को बुन के या अपने जो देसी मशीनें होते हैं उन पर जो कपड़ा तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर क्राफ्टिंग करते हैं। तो क्राफ्टिंग के भी 5 प्रकार हैं मेनली। वैसे तो इंडिया में 30 तरह के अलग अलग फैब्रिक क्राफ्ट्स हैं, लेकिन हम यहाँ मेनली 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिनमें है एप्लिक टेक्सटाइल, एक प्रिंटेड टेक्सटाइल जिसको हम कहते हैं हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, एक है रजिस्ट डाइड टेक्सटाइल, एक जिसमें हम पेंटिंग करते हैं कपड़े के ऊपर, और एक है एम्ब्रॉयडरी। एप्लिक टेक्सटाइल में हम अलग अलग तरह के कपड़े के टुकड़े लेते हैं जो अलग शेप के और कलर के होते हैं मेन कपड़े के मुकाबले, और फिर हम उनको अलग अलग तरह की स्टिचिंग्स के द्वारा मेन कपड़े से जोड़ते हैं ताकि हम उसमें एक यूनिकनेस दे सकें। अधिकतर जो स्टिचिंग होती है वो पीछे की तरफ से की जाती है ताकि वो सामने ना दिखे। और एप्लिक का एक खास इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास कुछ कपड़ा बच जाता है और हम उसको अपने
मेन कपड़े को एक नया डिजाइन देना चाहते हैं तो। प्रिंटेड टेक्सटाइल को हम या तो लकड़ी या मेटल के ब्लॉक द्वारा प्रिंट करते हैं। इन लकड़ी या मेटल के ब्लॉक पे हमने आकृति पहले ही बनाई होती है, जिसे अक्सर कार्विंग आर्टिस्ट तैयार करते हैं, और इन ब्लॉक्स को हम अलग अलग तरह की कलर की डाइज में या पैटर्न्स में डुबो के और फिर सीधा स्टैंपिंग करते हैं हम कपड़े के ऊपर, जिससे उसके ऊपर इम्प्रिंट आ जाता है इनका। अब मेनली 3 तरह के ब्लॉक्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्रिंटिंग करते हैं। एक को हम रेक कहते हैं, एक को दत्ता और एक को गद। रेक जो होता है वो बॉर्डर लाइन बनाता है, दत्ता जो होता है वो उस बॉर्डर लाइन को फिल करता है। मान लो आपने बाहर का पैटर्न बनाया तो उसके अंदर जो फिलिंग होगी वो दत्ता करेगा, और उसके बाद हम गद का यूज करते हैं ताकि बैकग्राउंड का कलर दिया जा सके। डायरेक्ट प्रिंटिंग भी एक तरीका है जिसमें हम केमिकल डाई यूज करते हैं, या तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हम मशीन्स के द्वारा, या फिर कोई ब्लॉक यूज करते हैं उसके लिए भी। और इसी तरह से एक डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है जिसमें हम पहले डाई पूरे कपड़े पर लगा देते हैं, फिर हम अलग अलग जगह पे ब्लॉक्स के द्वारा एक केमिकल लगाते हैं जिससे एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है कपड़े पे और एक नया प्रिंट उभर कर आता है। रेजिस्ट डाई टेक्सटाइल में रेजिस्ट डाइंग एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम कलर को कपड़े को कलर देते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है कि रोकना। तो इस तरह से या तो हम कोई वैक्स लगाकर या स्टिचिंग करके या फोल्डिंग करके कुछ सेक्शन हम कपड़े के छुपा देते हैं और बाकी पूरे सेक्शन पर हम डाई लगा देते हैं। तो इस तरह से जो टेक्सटाइल तैयार होता है उसको रेजिस्ट डाई टेक्सटाइल कहते हैं। पेंटेड टेक्सटाइल में हम पेंट ब्रश और अलग अलग तरह की कलर डाइज या पिगमेंट पेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कपड़े के ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं। इसमें काफ़ी तरह की जो कलाकृतियाँ हैं वो फेमस हैं, जैसे राजस्थान फेमस है पिच वाइस के लिए और फाट पेंटेड टेक्सटाइल के लिए, उड़ीसा फेमस है पटास के लिए, गुजरात फेमस है रोगन पेंटिंग टेक्सटाइल के लिए, इसी तरह से कलमकारी फेमस है आंध्र प्रदेश की। तो इस तरह से जो पेंटेड टेक्सटाइल है ये इंडिया, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता रहा है। एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल की वो टेक्निक है जिसमें हम किसी नीडल और अलग अलग रंगों के या साइज के धागे इस्तेमाल करके और कपड़े के ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं। तो कश्मीर, गुजरात, राजस्थान इसके लिए फेमस है काफ़ी। और इसका एक फेमस उदाहरण है फुलकारी पंजाब की, टोडा तमिलनाडु का। तो इसकी शुरुआत जो होती है एक ट्रेसिंग पैटर्न से होती है। पहले हम कपड़े के ऊपर एक ट्रेस बना देते हैं जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होता है, और उसका यूज़ करते हुए सुई और धागे से हम उसके ऊपर धागे से आकृतियाँ बना देते हैं।